दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज पूरे देश में इलेक्शन का माहौल था। वेस्ट बंगाल स्पेशली, चेन्नई इम्पोर्टेंट था, बाकी तो छोटे मोटे स्टेट थे, 5 स्टेट में है। और बड़े जोश में जब वो महिला आरक्षण बिल का जब नीचे गिरा, मतलब वो पास नहीं हो पाया, तो बीजेपी काफ़ी बौखला के उनको लगा कि भाई कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर का, एक नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच हो जाए, देश के नाम संदेश, जिसके वजह से हमें कुछ ना कुछ उसका लाभ होगा। इस तरीक़ा से उन्होंने बड़े जोश में आके एक पॉलिटिकल स्पीच दिया, एक स्पीच दिया जिसको बाद में ये आइडेंटिफाइड किया गया कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्पीच था एंड दैट इज़ द मिसयूज ऑफ पावर। ये जब हुआ तब पूरे के पूरे इंडिया में इसके ऊपर में काफ़ी लोगों का आक्रोश हुआ। 700 लोगों ने स्पीकर्स को लेटर दिए है कि भाई ये कौन सा तरीका है कि तुम लोगों ने कंडक्ट रूल्स में कोई भी जब इलेक्शन है तो उसका गवर्नमेंट मिशनरी को यूज़ नहीं कर सकते। इवन इंदिरा गांधी के भी ज़माने में केवल उन्होंने सिर्फ लाइट लिया था वहाँ से, और गवर्नमेंट के लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट था, उसके ऊपर में उनकी सदस्यता गई थी। तो यहाँ तो स्पीकर को उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा तुमने दूरदर्शन का मिसयूज़ किया, तुम उसको तुरंत ये करो। यही नहीं तो पूरा जो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उसके ऊपर में भी उन्होंने काफ़ी ये हुआ, बहुत सारे लेटर्स गए और उन लोगों को इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए उन्होंने कहा। ये जो स्पीकर के इसमें ये जो दिया है उसमें बहुत माइल्ड भी पनिशमेंट है, फिर सीवियर भी पनिशमेंट है, अप टू जेल तक। तो अभी ये निर्भर करता है कि कौन से टाइप के ये उनको ये होती है। और यदि ये होता तो वहाँ पे एक कमेटी होती है, उसको इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी होती है, और उसके ऊपर में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपना रिपोर्ट फाइल करेंगे। ये सब प्रक्रिया में आते हैं, या कुछ दिन के लिए उनको नरेंद्र मोदी जी को बाहर भी रखा जा सकता था। ये सब सिचुएशंस आती है। तो अभी ये देखना है कि इसके ऊपर में किस तरीक़ा से ये होता है। एक 3 पेज का केसी वेणुगोपाल इन्होंने लेटर लिखा कि भाई ये इतने लोगों ने ऐसे हेट स्पीच दिया है, जिसके वजह से केवल पॉलिटिकल एजेंडा था। तो इसके ऊपर में आपने इसके ऊपर इमीडिएटली कंडक्ट रूल का ये वायलेशन है, इसके ऊपर में कार्रवाई करो। अभी कार्रवाई करो बोले बराबर, सबका ये हो गया, सब लोग परेशानी में आ गए कि अभी कैसा होगा, क्योंकि सब लोगों का थोड़ा सा जो ये था माइंड था वो थोड़ा सा तो हट गया, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीक़ा से वेस्ट बंगाल में खेला करने का जो बात की थी, और शायद हो सकता है कभी कभी गुस्से में आदमी कैसे कैसे डिसीजन देते थे। तो देखिए, इस वक्त अमित शाह ने भी जब वो यहाँ चेन्नई में वेस्ट बंगाल में गए तो उन्होंने वही पुराना डायलॉग उन्होंने मारा जो मोदी जी ने वो दीदी इस तरीक़ा से वो हुआ था, उसका बहुत ही गलत अर्थ मीनिंग निकालते हैं। तो उसी टाइप का इन्होंने भी आज शाह ने जो किया है उसके ऊपर में काफ़ी नाराज़गी लोगों ने वो व्यक्त की है। अभी ये सब सिचुएशन होने के बाद में और इतने सारे लोगों के नाम उसमें से कट जाने के बाद में अभी बीजेपी कितनी ये आस लगा के बैठी है कि भाई वो वहाँ पे उनको चुनाव में जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके ऊपर में अभी सब कैश लगे हैं। अभी ये सब सिचुएशंस के ऊपर में सभी लोग आक्रामकता है, और हमें नहीं मालूम इसका नतीजा क्या हो गया, लेकिन कम से कम पूरा विपक्ष अभी एकजुट होकर उसके ऊपर में हमला कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ बीजेपी के भी लोग इनके साथ में शामिल होने की खबरें हैं। ये यदि हो जाता है तो इसी गड़बड़ी में कुछ हो जाए तो शायद मोदी जी का भी स्टेप डाउन करना ज़रूरी हो सकता है। मित्रों, आज के इसमें इन लोगों ने जब देखा कि चीफ जस्टिस में या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एलिवेशंस है, उन्होंने इस वक्त जो कुछ लोगों को ऐसा एलिवेट किया कि 20-20 लोगों को उन्होंने सुपरसेट करके आगे में किया, जिससे पूरा हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस और ये सब था, उन्होंने काफ़ी उनका ये हुआ अपमान जैसे बोलो, या फिर उनको बड़ा हर्ट हुआ कि भाई हम लोग इतने कैपेबल है और हम लोग को ये सब छोड़ के, इतने सीनियर को छोड़ के सबसे जूनियर लोगों को तुम प्रमोट कर रहे हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर रहे हैं। तो इसका जो असर है वो नीचे के लोगों के ऊपर में बहुत हो गया, क्योंकि आज हाई कोर्ट में अधिकांश लोग बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट में है, और जहां बीजेपी का प्रेशर आ रहा है तो वो अपने आप को उसमें से दूर कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगता है कि ये यदि इसी तरीक़ा से होता रहा तो एक जुडिशरी में भी एक दूसरी लॉबी हो जाएगी कि एक तो बीजेपी से मानने वाले और विदाउट बीजेपी वाले। इस टाइप में यदि हो जाता है तो बीजेपी में काफ़ी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बहुत सारी जगह पे जो
ये जजमेंट्स है वो हाई कोर्ट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्ट, यही नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है, क्योंकि वहीं पे पूरे के पूरे मुकदमे का जो भी करना है वो नीचे ही होता है। उसके बाद में अपीलेंट कोर्ट है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट है, अपीलेंट ये सब अपीलेंट है, कुछ ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है। ये सब सिचुएशंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। अभी ये वेस्ट बंगाल में किस तरीक़ा से वो जीतते हैं, क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों की तैयारी तो पहले दिन से थी कि भाई किसी भी हालत में हमें वेस्ट बंगाल तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे सिचुएशन में निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के लिए कसौटी है, और किस तरीक़ा से वो जीत पाएंगे और कितना मैनिपुलेशन कर पाएंगे। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उनका जो ऑपरेटिव था, ऑपरेशंस था जो इंटरनेट और इसके थ्रू, तो वो मेरे ख्याल से इजराइल के पास में होने की वजह से इस वक्त मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होने की संभावना है, और यदि होता है तो नहीं मालूम क्या होगा। एक बहुत बड़ी एक बात आई कि जो राहुल गांधी के ऊपर में जो जज ने वहाँ पे अपने आप को एक जस्टिस जिन लोगों ने उनको जो ड्यूल सिटीजनशिप में उन्होंने पहले सज़ा दी थी, फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, तो वही जज ने अपने उसको तो विड्रॉ भी किया, सेकेंडली उनको वहाँ से अपने आप को उसमें से दूर किया है। ये बहुत बड़ी ये है। उस वक्त बीजेपी वाले पूरे के पूरे उसमें बौखला गए, और बौखलाने के बाद में वो काफ़ी उनको गाली गलौज भी हो गई। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए जुडिशरी में भी एक बहुत बड़ा एक अलग सा माहौल का बीजेपी के अगेंस्ट में बन रहा है। अभी आज थोड़ा सा विदेश के बारे में भी देखते हैं। सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त ईरान की और अमेरिका के जो युद्ध के बारे में जो भी प्रस्ताव थे, जो इस बार इस्लामाबाद में होने वाला था, उसको ईरान गई नहीं, क्योंकि ईरान ने कहा कि बार बार का तमाशा और बार बार का ये इन्हें अपमान करना, ये हमें नहीं है जा रहा। एक तरफ तो धमकी भी दे रहे हैं और इधर में कह रहे हैं कि भाई शांति वार्ता भी कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, और सभी को समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी पगला गया। बीच में तो ऐसे भी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करके ये पूरा का पूरा ईरान को तबाह करने के मूड में थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ये थे जो मिलिट्री ये थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम हमें मत बताओ, और उनको वहाँ से वो कोर्ट रूम से, वार रूम से उनको बाहर किया गया, और कई देर तक उनको अंदर नहीं लिए, और कोई किसी ने उसको नहीं सुना, क्योंकि वो मालूम है कि वो न्यूक्लियर वार का यदि वो आ जाता है तो उनके क्या क्या हाल हो गए ये नहीं मालूम। तो इधर चाइना और रशिया तो बैठे हैं ना, सिर्फ ईरान को छोड़ के थोड़ी है। अभी उनका तो वार पूरा मल्टीपल है, पूरा यूरोप है, और पूरे यूरोपियन देश और मिडल ईस्ट ने ये तय किया है कि इस वक्त हम लोग वार के लिए अमेरिका को बिल्कुल जगह नहीं देंगे, और यदि अमेरिका को जगह नहीं देंगे तो 3000 किलोमीटर से वो कैसा वार करेंगे। ये काफ़ी बड़ी ये है। और सेकेंडली जहाँ पे हॉर्मुज़ की जो खाड़ी है उसमें से बहुत सारे विड्रॉल भी कर लिया अमेरिका ने। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका किस तरीक़ा से अपने युद्ध लड़ेगी और किस तरीक़ा से वो सफल होगी। लेकिन कल का आखिरी का दिन है, मतलब आज ही का बुधवार का दिन आखिरी का है उनके लिए। उस वक्त सीज़ फायर का उनका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर वो वार के इसमें चले जाएगा। वार कैसे होगा, क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने में काफ़ी लफड़ा है, काफ़ी टेंशन है कि यदि वो उस तरीक़ा से कुछ वार में हार जाते हैं और जिस तरीक़ा से पूरी बर्बादी अमेरिका के लोग सहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी महंगा होगा। और इन्होंने अभी ईरान ने हर जगह पे उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो पूरे मिडल ईस्ट से तो हम सेंटर तो हटा ही देंगे, तुम्हारी करेंसी भी ख़त्म हो गई, और सेकेंडली हमें कॉम्पेंसेशन दो, इतना इतना नुकसान हो गया, और इसके बाद में सब तुम्हारे हमारे फ्रीज़ की हुई जितनी भी ये है करेंसी है उसको सबको रिलीज़ करो। इस तरीक़ा से ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक ये अभी इशू हमारे ख़त्म नहीं होते तब तक कोई टॉक नहीं, अभी आप बिल्कुल शांत हो जाओ। और पूरा ईरान के साथ में आज अमेरिका, यूरोप और पूरा मिडल ईस्ट आज उनके साथ में, उनको लगता है कि ये अभी हमें अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं करने वाली है, और अमेरिका के साथ में हम लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी तकलीफ होगी। और इसी के साथ में पूरा युद्ध का अभी ये है। यही नहीं तो एक हंगेरी के जो प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले तो वो इसके पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे ही वॉज वेरी फ्रेंडली विथ इज़राइल एंड अमेरिका, लेकिन अभी इस वक्त के जो आए हैं पीटर मजियार करके, वो इज़ वेरी एंटी अमेरिका है, एंटी इज़राइल है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो अभी आ भी जाए, नेतन्याहू यदि हमारे यहाँ आ जाता तो उसको पकड़ लेंगे, उसको जेल में डालेंगे, हम आने भी नहीं देंगे। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे देशों ने नेतन्याहू को बिल्कुल मनाही कर दिया कि हमारे यहाँ आना ही नहीं तुमने। तो देखिए कभी कैसे ये इतने इसमें कैसा का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, पूरा
पूरे जहाँ अमेरिका ने 70 साल तक अपने आप को हुकूमत रखी है, पूरे वर्ल्ड में एक दबाव रखा, लेकिन एक आदमी के, गलत आदमी की वजह से पूरा का पूरा कैसा बर्बाद हो जाता है, ये सब पूरा विश्व देख रहा है। और कभी ने भी किसी ने भी अपने आंग में इतनी नहीं लानी चाहिए जो आज बीजेपी ने अपने आंग में लाई है, तो निश्चित रूप से उसका अंत होना है। बुद्ध कहते हैं कि भाई ये बहुत दिन नहीं चलता है, झूठ का सहारा लेके बहुत दिन तक तुम नहीं आगे में बढ़ सकते, तुम्हें कभी ना कभी उसको तुमको धोखा होना ही होना है। तो चलो मित्रों, आज यहीं हम लोग रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।